हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज है यहाँ पर 10 मई और 10 मई का जो है सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे कि सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि चोल वंश में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी। तो ब्रह्मदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चोल काल में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि को दी जाती थी, यानी कोई कर नहीं लिया जाता था उस भूमि में। चोल काल में जो ब्राह्मणों को दान कर दी जाती थी उसे क्या कहते थे, तो ब्रह्मदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहा जाता था। बाकी और बात करें, आपका गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की जो भूमि होती थी उसे वेलन वगई कहा जाता था। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। शाला भोग होते थे जब एक स्कूल के रख रखाव के लिए भूमि दी जाती थी। तो ये कई बार जब भी चोल वंश से पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि ये दी गई भूमि क्या कहलाती थी, या वो किया गया भूमि में क्या कहलाता था। तो यहाँ पर अगर स्कूल के रख रखाव के लिए या विद्यालय बनने के लिए चोल काल में भूमि दी जाती थी तो उसे शाला भोग कहा जाता था। बाकी मंदिरों के लिए उपहार में जो दी हुई भूमि होती थी उसको देवदाना कहा जाता था। देवदान आपका कई बार आ चुका है सीजीएल एग्जाम में भी। और आपका पल्ली छंदम की बात करें तो दैन आपकी जो जैन संस्थाएं होती थी उनमें दी गई जो भूमि होती थी वो वह पल्ली छंदम कहलाती थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, सारे फैक्ट याद रखने क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है। नेक्स्ट था कि संथाल जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। संथाल जनजाति की बात करें तो ऑप्शन आपको पूर्वी और पश्चिमी दिए हुए थे, तो पूर्वी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी पूर्वी हिस्से में भारत के संथाल जनजाति पाई जाती, क्योंकि वहाँ पर राज्य का नाम लिया नहीं गया था। संथाल भारत की मुंडा जाति समूह की एक प्रमुख जनजाति है और मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम में रहते हैं। तो यही सारे हैं आपके राज्य, पूर्वी राज्य हैं, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो और असम हो। तो ये आपके मोस्टली होते हैं और इसके कुल अल्पसंख्या में नेपाल और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। यानी आप देखेंगे तो भारत की ये सारी ही जगह जो हैं पूर्वी दिशा में आती हैं, तो पूर्वी क्षेत्र में संथाल जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो मीराबाई चानू की बात करें तो साईखोम मीराबाई चानू जो है भारतीय भारोत्तोलन की खिलाड़ी यानी वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, और जिन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता हुआ है, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की सिल्वर मेडल विनर रही हुई है मीराबाई चानू। इनका संबंध यहाँ पर अगर बात करें तो भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से है, और इन्होंने 88 किलो का वजन उठाया था स्नैच में, और क्लीन एंड जर्क में मीराबाई चानू ने 113 किलो का बेस्ट प्रयास किया, और मीराबाई ने कुल 201 किलो वेट यहाँ पर उठाया हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले पदक जीतने वाली जो महिला है ओलंपिक की वो कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगी, जो कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। और इन्होंने ये 2002 में जीता हुआ था ओलंपिक, जो कि 2000 में आपका था। सिडनी का ओलंपिक आपका हुआ था 2000 में, उसमें इन्होंने ही जीता था। और इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन के अंदर ही पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, जो कि पहली भारतीय महिला बन गई थी ओलंपिक में पदक जीतने वाली। 2000 का सिडनी ओलंपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो दुनिया भर में जो मशहूर है कथकली, ये केरल में, इस केरल राज्य से संबंधित है। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो महान नृत्य शैली है वो 300 से भी अधिक साल पुरानी है। तो ये यहाँ पर 300 से साल अधिक पुरानी है। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी केरल राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता रहेगा, हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आसानी से जा कर के देख सकते हैं। बाकी कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं भारत में, तो उनमें देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कथक की बात करें तो कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और ओडिसी नृत्य की बात करें यहाँ पर तो उड़ीसा से संबंधित है। कथकली की बात करें तो केरल से, सत्रिया की बात करें तो असम से संबंधित है, और मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर से संबंधित है। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के, और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से कथकली भी एक है जो कि केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है आगे, मोहिनी अट्टम भी केरल का ही होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता की अगर मात्रक की बात करें तो डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। और लेंस की क्षमता का जो है SI मात्रक डायोप्टर होता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी लेंस की क्षमता का जो मात्रक है
वो डायोप्टर होता है, तो डायोप्टर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितनी दूर भाला फेंका हुआ था, तो यहाँ पर बात करें तो 87.58 राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें भाला इतनी 87.58 मीटर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंका हुआ था और गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता हुआ था, यानी स्वर्ण पदक जीतने वाले यहाँ पर खिलाड़ी बन गए थे, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा स्वर्ण पदक था, क्योंकि 2008 का बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने आपके जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, इन्होंने शूटिंग के अंदर आपका स्वर्ण पदक जीता हुआ था, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में पहला था और इस बार दूसरा है। बल्कि इसके अलावा जो सामूहिक रूप से बात करें तो हॉकी टीम ने कई बार गोल्ड जीता हुआ है ओलंपिक के अंदर। बाकी इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा भी था, जो कि 89.30 मीटर दूर भाला फेंक के टोक्यो में बनाए गए अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और फिनलैंड के हेलेंडर ने आपका यहाँ पर 89.83 मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया हुआ था। यानी फिनलैंड में एक डायमंड लीग हुई थी, जिसमें कि हेलेंडर ने 89.93 मीटर भाला फेंका हुआ था और नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर फेंका हुआ था। तो यहाँ पर सिल्वर मेडल मिला हुआ था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक का इनका अपना ही रिकॉर्ड यहाँ पर टूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन है, तो शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है, जो कि असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसे वर्ष 2000 में नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल हुआ था। और इसकी अगर बात करें तो आपका ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, शंकर देव इसके जो हैं आपके रहे हुए हैं शास्त्रीय नृत्य के जनक। तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पर बात करें तो चेरापूंजी भी आपका नाम लिया जाता है, लेकिन अगर बात करें तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह होती है वो है मेघालय का मासिनराम है। तो मासिनराम इस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय के अंदर आता है, जहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ चेरापूंजी से भी 100 मिलीमीटर ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कि चेरापूंजी में यहाँ से कम ही होती है मासिनराम से। तो मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में रखे गए हैं, तो संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करें तो 12 से 35 के अंदर मौलिक अधिकारों को रखा गया है, जो कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव को दिए जाते हैं। वहीं अगर बात करें मौलिक कर्तव्यों को, तो मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में रखा गया। पहले 10 आपके मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन में 2002 के बाद में एक और वहाँ पर आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिससे कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जो हुआ था 1976 में, उसके दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अगर यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक जो कर्तव्य हैं आपके अमेरिका से लिए गए, और मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये रूस से लिए गए हैं। तो ये भी चीज़ें याद रखना है कि किस देश से लिए गए। तो मौलिक अधिकार आपके रूस से और मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके यहाँ से लिए गए हैं अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट कौन सी एजेंसी करती है, यानी राष्ट्रीय एजेंसी की बात करें तो भारत सरकार में खेलों के डोपिंग से संबंधित मामले के लिए जो आपकी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा आपका है, नाडा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर नाडा जो है आपका यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर डोपिंग का चेक करती है। और इसका जो CEO साल 2016 में ही मिला हुआ था, यानी कि यहाँ पर आपका 2005 में इसका गठन किया जाता है नाडा का, तो नाडा यहाँ पर हो जाएगा। और बाकी आपका अगर वाडा की बात करें तो वाडा जो है ये विश्व लेवल पर यानी वर्ल्ड लेवल पर खिलाड़ियों के अंदर डोपिंग टेस्ट करती है, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। और यहाँ पर नाडा की बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैप चारकुट जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है, तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर चाप चारकुट त्यौहार मनाया जाता है, जो कि भारत का एक त्यौहार है और मिजोरम में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया था एक कि जो आपकी बौद्ध धर्म दिया हुआ है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की भाषा कौन सी है, तो बौद्ध धर्म से भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जितने मोस्ट ऑफ द आपके बौद्ध धर्म हैं उनकी भाषा पाली यहाँ पर रखी गई, और पहला उपदेश भी सारनाथ ने गौतम बुद्ध में पाली भाषा में ही दिया हुआ था। तो पाली भाषा में बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ हैं उन्हें पाली भाषा में लिखा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके सेकेंड शिफ्ट में मिल पाए थे। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब ना
किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। बाकी जो आपका इन क्वेश्चंस का पीडीएफ है, आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाता है, जिनका आपका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जा करके जुड़ जाएं। और बाकी इंग्लिश का एनालिसिस तो आपको तीनों शिफ्टों का एक साथ सामने प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा।